और अब बात गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की, जो एक बार फिर से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। इस बार सांसद पर एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध लगाने का आरोप है। दरअसल दुमका की छात्रा हत्याकांड में परिजनों से मिलने निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी और नेता कपिल मिश्रा के साथ देवघर पहुंचे थे। दुमका से लौटने के दौरान आरोप है उनके ऊपर कि उन्होंने दबाव डालकर एटीसी से चार्टर्ड प्लेन की उड़ान की क्लियरेंस ली और इसके लिए वे एटीसी बिल्डिंग में भी पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे डीएसपी रैंक के अधिकारी ने कुंडा थाने में इसे लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे के दोनों बेटों के साथ ही एयरपोर्ट के डायरेक्टर और पायलट के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया है। इस पूरे मामले को लेकर देवघर डीसी और सांसद निशिकांत दुबे में अब ट्विटर वॉर छिड़ गया है, जिसमें दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। तो निशिकांत दुबे पर नियमों की अनदेखी का आरोप है और तस्वीरें उस दौरान की जब यहां पर क्लियरेंस ली गई, दबाव डालकर क्लियरेंस ली जाती है और सांसद और डीसी के बीच अब इसे लेकर ट्विटर वॉर जारी है। बिहार में शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने पटना में आयोजित एनसीईआरटी के टीचर ट्रेनिंग कार्यक्रम में जाति व्यवस्था पर सवाल उठाए। चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि जाति व्यवस्था नहीं होती तो भारत विश्व गुरु होता। जाति व्यवस्था पर हमला करना जरूरी है क्योंकि बाबा साहब के सपनों को तोड़ा जा रहा है। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि शिक्षा मंत्री के रूप में कमजोर और दुखी महसूस कर रहा हूं। प्रभु परमात्मा ईश्वर अगर जाति बनाए होते तो ये बीज तीन ही देश में लगा के नहीं भाग गए होते। चीन में भी लगाते, अमेरिका में भी लगाते, ऑस्ट्रेलिया मतलब दुनिया के और देशों में लगाते। तो ये तो माना ही जा सकता है ना कि अगर परमात्मा प्रभु खुदा जाति का बीज लगाते तो ये तीन देश में नेपाल, भारत, मॉरिशस जो छपरा के लोग जाके बस गया है बिहार से, इतना ही इनमें नहीं लगाते। इसका मतलब है कि ये जातियां ये ईश्वरीय नहीं है, यह मैन मेड है। जो ईश्वरीय नहीं है उसको मानने की क्या जरूरत है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार को रबर स्टैंप सीएम बता दिया, जिसका रिमोट कंट्रोल लालू यादव के पास है। इधर संजय जायसवाल के बयान पर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने भी पलटवार किया है। नीतीश जी एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री है जिनको चने के झाड़ पे बैठा दिया गया है कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे और इसके सहारे सीबीआई, ईडी के जितने भी केस हैं वह इनके नेतृत्व में खत्म करना वो लोग चाहते हैं, जिससे कि ब्लेम नहीं है। नहीं तो ये तो आज अगर वो चाहें तेजस्वी जी तो आज मुख्यमंत्री बने, लेकिन इतना अच्छा रबर स्टैंप कहाँ मिलेगा कि जिसको चाहते हैं उसको मुख्यमंत्री। तो यह रबर स्टैंप एक जगह का आदेश पालन करे। अगर मुख्यमंत्री किसी का विभाग बदलता तो कम से कम उस मंत्री को जरूर सूचना देता, लेकिन जब मंत्री खुद रबर स्टैंप बन गया हो और कोई दूसरा आदमी मुहर मरवा रहा हो तो यही होगा कि सुबह मंत्री का पद बदला जाएगा, शाम को वह मंत्री खुद इस्तीफा दे देंगे। यह सब बताता है कि यह पूरे सरकार का रिमोट कंट्रोल लालू जी के पास। जब साथ में रह के भारतीय जनता पार्टी, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर या यूं कहिए कि पूरे देश में प्रभुत्व है, जब वैसे दल के लोग या वैसे दल के नेता या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री, जब वो लोग रिमोट कंट्रोल से नीतीश कुमार को नहीं नियंत्रित कर सके तो किसी दूसरे दल का नाम लेके नीतीश कुमार को नीचा दिखाने की कोशिश करना ये हास्यास्पद है। ये शुद्ध रूप से हास्यास्पद है। उनको कुछ बोलना है तो बोलते हैं। विधानसभा में